जिसमें इस कार्यक्रम के अध्यक्ष सर डॉक्टर राजमल जी जैन जो इसरो अहमदाबाद से है, ये भी यहाँ पधार चुके हैं। डीए पाटिल जो चेयरमैन दक्षिण जैन सभा के चेयरमैन हैं, वो भी यहाँ आ चुके हैं। और हमारे मार्गदर्शक डॉक्टर कल्याण जी गंगवाल यहाँ पधार चुके हैं। मैं समिति की ओर से उनका स्वागत करता हूँ। साथ ही इस कार्यक्रम में जो स्पेशल इन्वाइटी बोल के हमने इन्वाइट किया था, ऐसे उद्योगपति श्री नरेंद्र पन्नालाल जी गंगवाल और साथ ही किरण कुमार जी, दीपक कुमार जी पहाड़े, ये भी मंच की ओर आएंगे। साथ ही जिन औरंगाबाद के जो मुख्य जैन संगठन है और जो हमारे मार्गदर्शक है, सकल मारवाड़ी महासभा के अध्यक्ष डॉक्टर साथ में पदमराज जी सुराना, जगदीश जी साहू जी, शांतिलाल जी संचेती, झवेरचंद जी दोषी, ललित जी पाटनी, झुम्बरलाल जी पगारिया, जिनराज जी मोगले, महावीर जी ठोले, पुखराज जी पगारिया, फूलचंद जी जैन, कमल किशोर जी निकेतन जी कास्तीवाल और श्री संजय जी संचेती, इनका मैं कमेटी की ओर से स्वागत करता हूं। और आप लोग यहाँ पधारे, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। I request all the dignitaries to take the special seat we have provided for them. It is just towards the right from the stage. कार्यक्रम है, देश भर से पधारे हुए सभी जो रत्न यहाँ पधार चुके हैं, मैं ऐसे रत्नों का चयन करते वक्त मुझे बहुत खुशी हुई कि ये सचमुच अलग अलग फील्ड में और मानव सेवा में निरंतर ऐसे लोग यहाँ पधार चुके हैं। और मैं खुद नसीब हूँ, खुश नसीब हूँ कि ये लोग मेरे अपने खुद के स्वयं के आग्रह से इतने दूर से आए हैं। जैसा इसमें सबसे पहला मैं नाम लेना चाहूँगा, वो है घनश्याम दास जी जैन साहब, जो रांची से यहाँ पधारे हैं। उनकी उम्र का आप अंदाज लगाएंगे तो वो मतलब केवल मेरे विनम्ति को मान देते हुए यहाँ पधारे हैं। कृपया जोरदार तालियों से घनश्याम दास जी का स्वागत करिए। उसके साथ साथ डॉक्टर अल्पना जैन जो सागर से यहाँ पधारी है, डॉक्टर अभय दगड़े जो कोपरगांव से पधारे हैं, डॉक्टर अजीत पाटिल जो महाराष्ट्र से है, डॉक्टर ए.के. जैन जो कलकत्ता से पधारे। कृपया आप खड़े रहेंगे तो जरा अच्छा लगेगा, मैं जिनका नाम ले रहा हूँ। हाँ, डॉक्टर ए.के. जैन जो कलकत्ता से पधारे हैं। और डॉक्टर ए.के. पंचुलिया ये इंदौर से पधारे हैं, जो कार्डियोलॉजिस्ट है। और इसके साथ साथ एक नाम मैं उस शख्स का लेने जा रहा हूं जो मेरे अपने गांव से है, और मुझे बहुत खुशी है कि वो व्यक्ति उनका नाम तो खुद का रोशन करे, साथ में औरंगाबाद का भी नाम रोशन करे। ऐसे हमारे डॉक्टर अनिल जैन, कृपया अगर यहाँ हो तो वो खड़े हो जाए। ये व्यक्ति ऐसा है, क्या ये व्यक्ति जैन दीपोत्सवॉलॉजी में काफी दिन से काम कर रहा है। इसने इस फील्ड में मास्टरी की है और ये मतलब 35,000 पेशेंट है ट्रीटेड। और ये जैसे मॉडर्न मेडिसिन या जो बाकी मेडिसिन है, इससे हटकर ये काम कर रहे हैं। और इनकी एक खासियत है कि ही डू नॉट चार्ज एनीथिंग फॉर दैट, सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दैट फेलो। एंड मुझे बहुत खुशी है कि वो औरंगाबाद से है। इसके साथ साथ डॉक्टर बाहुबली शाह जो बारामती से है, जिन्होंने होम्योपैथी में और एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं। और एक व्यक्ति जो डॉक्टर चेतन जैन है दमोह से, इनका खुद का लीवर ट्रांसप्लांट करीबन 15 साल पहले हुआ है, लेकिन इसके बावजूद ये कुंडलपुर जो क्षेत्र है अपना, वहाँ पे या उस परिसर में जो भी त्यागी पदार्थ हैं, तो इनकी ये निरंतर सेवाएं
कभी भी किसी समय देते हैं। ऐसे डॉक्टर चेतन जैन भी यहाँ पधार चुके हैं। साथ ही मैं उस व्यक्ति का नाम ले रहा हूँ जो डॉक्टर धनंजय गुंडे साहब है। क्योंकि ये ऐसे एक, मैं इनको ये कहूँगा कि यंग बॉय ऑफ 77 ईयर, आप इनको देखिए और जोरदार तालियों से इनका समर्थन। और मैं सदन से विनती करता हूँ कि महाराज जी यहाँ पधार चुके हैं और आप कृपया अपने जगह पर खड़े होकर गुरुदेव का जोरदार जय जयकारा कीजिए। बोलिए जंगल वाले बाबा की। हस्तिनापुर से सुना है चर्चा एक निराला, चिन्मय सागर जी के तब से फैला वहाँ उजाला। जंगल वाले बाबा ने जंगल में मंगल कर डाला, जंगल वाले बाबा ने जंगल में मंगल कर डाला। तीर्थ हस्तिनापुर से सुना है चर्चा एक निराला, चिन्मय सागर जी के तब से फैला वहाँ उजाला। जंगल वाले बाबा ने जंगल में मंगल कर डाला, जंगल वाले बाबा ने जंगल में मंगल कर डाला। बिहड़ जंगल में तप करते गुरुवर चिन्मय सागर, भक्त सभी आश्चर्य मनाते इस जंगल में जाकर। बिहड़ जंगल जंगल वाले बाबा जय बोलिए परम पूज्य 108 राष्ट्र संत मुनि श्री चिन्मय सागर जी महाराज की। चिन्मय सागर जी महाराज साहब मंच पर पधार चुके हैं। कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। शुरू करना टाइम के पंक्चुअल है, 9:30 मतलब 9:30 आ गया। महाराज साहब टाइम की पंक्चुअलिटी को बहुत वैल्यू देते हैं। उन्होंने 9:30 का समय हमें दिया था और वो ठीक 9:30 बजे यहाँ पर हमारे सामने समक्ष विराजमान है। नमस्ते गुरुदेव। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। मैं डॉक्टर सपना जैन सर्वप्रथम हमारे सामने साक्षात विराजमान हमारे पंचम परमेष्ठी राष्ट्र संत विश्व वंदनीय जंगल वाला बाबा के नाम से विख्यात परम पूज्य 108 मुनि श्री चिन्मय सागर जी महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु करती हूँ। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। ऑल इंडिया जैन डॉक्टर्स मीट के लिए देश के कोने कोने से पधारे आप सभी सम्माननीय अतिथि गणों को इस कार्यक्रम के चेयरमैन डॉक्टर सन्मति जी ठोले, इस चैरिटेबल चिन्मय सागर जी चैरिटेबल ट्रस्ट छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष श्री प्रकाश जी मोदी, संपूर्ण कमेटी मेंबर्स एवं सकल जैन समाज औरंगाबाद की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम को लंबा न करते हुए अब मैं इस कार्यक्रम के चेयरमैन डॉक्टर श्री सन्मति जी ठोले से निवेदन करती हूँ कि वो सभी विशेष अतिथियों का स्वागत करें। आगे दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम। इसके लिए मैं आज के विशेष अतिथि ऑनरेबल प्रोफेसर डॉक्टर राजमल जी जैन, आप अहमदाबाद से पधारे हैं।
आपकी विशेष रुचि इसरो, दैट इज इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, एवं एनवायरमेंटल इफेक्ट में है, आपसे निवेदन करती हूँ कि आप सन्मार्ग पर जाने वाला इस प्रकाश ज्योति को, इस प्रकाश ज्योति के देर तक इस दीप को प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम को शुभारंभ करें। इन्हीं के साथ इस कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर पद्मश्री डॉक्टर विजय कुमार शाह, DA पाटिल सर, डॉक्टर कल्याण जी गंगवा, प्रकाश जी मोदी और उद्योगपति नरेंद्र जी गंगवा, उद्योगपति किरण जी पाल, इनसे निवेदन करता हूँ कि और आज के इस ऑल इंडिया जैन डॉक्टर्स मीट का दीप प्रज्वलन कर एक सन्मार्ग का रास्ता गुरुदेव के माध्यम से आप आज देखेंगे और समझेंगे। आज ये दीप प्रज्वलन यहाँ इस धरती पे हुआ है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये दीप आपको निश्चित सन्मार्ग का, सत्य का मार्ग आपको बताने में ये एक बहुत बड़ी जंगल में मुनिराज मंगल स्वरूप निज धाम, बैठ समीप चरणों में पशु भी बैर बुलावे। ओ जंगल में मुनिराज आहो मंगल स्वरूप निज ध्यान, बैठ समीप संत जो NKTF जो बॉर्डर में चलती है वो उसके तरफ से जो उसके पूर्व अध्यक्ष है डॉक्टर MM देगानी, ये भी यहाँ पधार चुके हैं, उनका जोरदार स्वागत करिए और दीप प्रज्वलन हाथों से विनती करते हुए। जंगल वाले बाबा के नाम से हम सभी के सुपरिचित ऐसे सुप्रख्यात परम पूज्य 108 चिन्मय सागर जी गुरुदेव, अभी मैं पधारे हुए सभी अतिथियों को मंच पर विराजमान करके, अरे नहीं बस नहीं डोंट डू दैट, ओके नहीं ठीक है। दीप आपने प्रज्वलित कर लिया, मतलब वो सब तरफ फैला चुका है अपना प्रकाश, और उसके साथ मैं आपके साथ हूं। सन्मार्ग और महावीर भी साथ में है, मैं भूल नहीं सकता उसको। और मैं आप सभी का स्वागत यहाँ पुनः एक बार करता हूँ। आपको मैं कुछ कार्यक्रम की रूपरेखा बता देता हूँ कि आज इस ऑल इंडिया जैन डॉक्टर्स मीट में गुरुदेव के माध्यम से सुखी जीवन के कुछ सूत्र, इसका प्रवचन जो है इस कार्यक्रम के एक अंत में होगा। तो कृपा करके ये ध्यान रखिए कि यहाँ जो एक मुख्य कार्यक्रम है कि ऑल इंडिया से जो पधारे हुए रत्न अवार्ड जिनको दिए जा रहे, ऐसे करीबन 29 डॉक्टर्स यहाँ पधार चुके हैं। एक रहस्यपूर्ण प्रवचन और उसके बाद में समाज के माध्यम से गुरुदेव जी को एक उपाधि सकल समाज की ओर से हम सब लोगों को देने का एक मानस, जंगल वाले बाबा की जय, एक बहुत बड़ा मानस। क्योंकि गुरुदेव, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि गुरुदेव किसी एक व्यक्ति, एक समाज के नहीं बल्कि मानव मात्र के गुरुदेव है, और इसी भावनाओं को ध्यान रखते हैं सकल समाज समन्वय समिति के माध्यम में औरंगाबाद समाज के, फिर वो चाहे मुसलमान हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो हिंदू हो, ब्राह्मण हो, अथवा कोई भी समाज के, कोई भी धर्म के कोई भी व्यक्ति हो, इन सभी समाज के व्यक्तिमत्वों के उपस्थिति में, शहर के अनेक मान्यवरों के उपस्थिति में गुरुदेव जी का रहस्यपूर्व प्रवचन और वहां पर गुरुदेव जी को एक उपाधि यह समाज की ओर से देने वाले हैं। मेरी करबद्ध विनंती है कि आप सभी लोग प्रातः ठीक 8 बजे सिंधी कॉलोनी परिसर में, हमारे उस परिसर के मैदान में आपको पूरी सूचना दी जाएंगी, उस जगह पे आपको उपस्थित रहना है। इस प्रसंग पर एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं डॉक्टर सन्मति ठोले जी के साथ में पूर्ण रूप से जुड़ा हूँ, कार्य करता हूँ। वन मैन शो जरूर है, लेकिन उनके साथ में हमारे सबकी शुभकामना है। एक यहाँ पर अभी तक के सकल मारवाड़ी महासभा की ओर से सकल जैन समाज के कार्याध्यक्ष और महासचिव के नाते से, क्योंकि आप सभी जो बाहर से पधारे हुए सम्मानीय डॉक्टरों का तो हमारे डॉक्टर सन्मति जी ठोले साहब ने सम्मान किया है। उन्होंने मुझे नहीं कहा, लेकिन मेरे दिल को ऐसा लगता है कि इनका हमने जोरदार तालियों के माध्यम से अप्रिशिएशन करना चाहिए, बधाई देना चाहिए। और मैं तो कहूंगा कि ये जो चिन्मय चिकित्सा रत्न
भले ही वो डॉक्टर सन्मति ठोले या उनके मीट के माध्यम से दिया जा रहा होगा, लेकिन मैं गुरुदेव जी से निवेदन करता हूं कि गुरुदेव जी आपके हाथों से डॉक्टर सन्मति जी ठोले को चिन्मय चिकित्सा रत्न देकर मुनि जी को मैं निवेदन करूंगा कि वे स्वयं डॉक्टर ठोले को चिन्मय चिकित्सा रत्न पुरस्कार देके हम सभी की ओर से सम्मानित करेंगे। जोरदार तालियों के माध्यम से डॉक्टर सन्मति जी ठोले का, डॉक्टर सन्मति ठोले इसके बाद में ये कहेंगे कि मैं नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि मैं आयोजक हूं, लेकिन मैं उनसे कहूंगा कि सकल मारवाड़ी महासभा के कार्याध्यक्ष जिनको आपने साथ में जोड़ा है, सकल जैन समाज को आपने साथ में जोड़ा है, तो आपका सम्मान यहाँ पे होना ही चाहिए। मैं महावीर जी की भावनाओं को और आप सबकी भावनाओं को बहुत 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 सम्मानित हूँ। आपकी ये भावना ही मुझे पुरस्कार दे गई है, क्योंकि मैं उस चिन्मय सागर जी का चेला हूँ जिनके आशीर्वाद मेरे पास है। मुझे वो अवार्डों की किसी और चीजों की जरूरत नहीं है, उनके आशीर्वाद ही मेरे लिए इतने संबल है कि वो संबलता की वजह से आज मैं यहाँ खड़ा हूँ और आप सबको सम्मानित करने को मुझे बहुत प्राप्त हुआ है। मुझे मात्र गुरुदेव का आशीर्वाद जो मेरे पास है और वो मिलते रहेंगे। ये भावना के साथ गुरुदेव के चरणों में वंदन वो पुरस्कार मुझे प्राप्त हो चुका, ऐसा मैं जाहिर करते हुए जय। डॉक्टर साहब ने दोनों उनके स्वामी विवेकानंद जी को संपन्न हुए और इस प्रसंग पर हमारे आज के